पेटन इन्फोसिस पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं जीके, आपका अपना अध्यापक, आपका अपना दोस्त। और आज का विषय है हमारा संधि। हिंदी में संधि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। संधि शब्द जो होती है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? योग अथवा मेल। इसका अर्थ होता है दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। परिभाषा क्या है? जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिल जाते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ए प्लस ए धन ए, प्लस को हिंदी में धन कहेंगे, तो धन भी कह सकते हैं, प्लस भी आप अपनी भाषा में जल्दी के लिए आराम से कह सकते। तो ए धन ए बराबर आ होता है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास होने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद है श्री किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन संधि कहलाता है, जिससे उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से उनमें भिन्नता आ जाती है। उनको वापस उसी स्वरूप में लाना जैसे वे संधि से पूर्व थे, उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। हमें यहाँ पर जो मुख्य बात है, मुख्य बिंदु है, वो ध्यान में रखना है कि यहाँ दीर्घ तीन मात्राएं होती है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये तीन मात्राएं जिस शब्द में आ जाएं, वह शब्द दीर्घ स्वर संधि का होगा। जैसे अब जो सामने उदाहरण दिए हुए हैं, पहले उदाहरण में देखिए दो जगह आई है, ठीक है। तो यहाँ पहले वाले पे देखेंगे ना है, फिर दूसरे वाले में यहाँ पे आया है भोजनालय, तीसरे वाले पे विद्यार्थी, चौथे में महात्मा, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। आ गई बात समझ में? यानी ये तीन ध्वनियों पर ही दीर्घ स्वर संधि टिकी है। यही हमारी ट्रिक है कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन ध्वनियां जहां दिखे, तीन में से कोई भी एक जहां दिखे, वहां पहले हमें प्रयास किसके लिए करना है? दीर्घ संधि के रूप में करना है। अब क्या करेंगे? अब करना यह है कि या तो हमें संधि करना पूछेगा, यानी दो टुकड़े दिए हुए होंगे और कहेगा कि उनको जोड़ो। तो जोड़ने के लिए अलग तरीका है और तोड़ने के लिए अलग तरीका है। तो पहले हम तोड़ने के लिए सीखते हैं, क्योंकि ये शब्द, ये प्रश्न ज्यादा बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आ गया भोजनालय या विद्यालय या औषधालय, जहां आलय आ जाए, वहां पे क्या करना है? शब्द को इस तरह से दो टुकड़े करने हैं कि दोनों के खुद के अर्थ हों, यानी सार्थक शब्द अलग अलग करने होते हैं। जब आप सार्थक शब्दों को अलग अलग कर पाते हो तो संधि अपने आप ही बन जाती है, संधि विच्छेद अपने आप ही समझ में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए भोजनालय, भोजनालय में ना से हमें तोड़ना है, ना को दो टुकड़े कर दो, न प्लस आ, न प्लस आ। अब न के साथ वाला पहले वाला जो शब्द है पूरा अलग कर दो, भो जय, ये तो इसमें तो हमने कुछ किया नहीं, तो ये तो हैजिटिज रह जाएगा। फिर ना को न और आ में जोड़ तोड़ा था, तो न को डाल दो इधर भोज के साथ और आ को डाल दो इधर बाकी के शब्द के साथ, तो आ ले ये दो टुकड़े अलग अलग हो गए। कितना आसान है। उसके बाद में बात करते हैं जैसे महात्मा। महात्मा में आत्मा लास्ट में है और शुरू में क्या है? मह बचेगा, मह प्लस आत्मा, ये तो सही नहीं होता है। तो क्या बनाना पड़ेगा? सार्थक। मह को सार्थक बनाओ, महा हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं गिरी प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। तो मही प्लस इंद्र, मही क्या होती है? धरती होती है।
गिरी प्लस ईश गिरीश। तो आइए इन उदाहरणों को हम फिर से एक बार देख लेते हैं नियमों के हिसाब से। तो पहला नियम होता है ए प्लस ए बराबर, यानी जहां दोनों तरफ ए हो तो मिलकर क्या हो जाएंगे आ। जैसे कि उदाहरण दे दिया, अन्न धन अभाव, अन्न का अभाव, अन्ना भाव। ए प्लस आ दूसरा नियम बराबर आ, तो भोजन ए हो गया लास्ट में, आलय में आ हो गया पहले, तो प्लस के दोनों तरफ ए प्लस आ हो गया, तो बराबर बनेगा आ। तो ये आ किस में मिलेगा, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में मिल जाएगा, भोजनालय हो जाएगा। अब आती है बात आ प्लस ए बराबर आ यानी पहले क्या होगा, प्लस से पहले आ, और ए यानी प्लस के बाद में ए होगा, मिलकर बनेंगे आ। तो विद्या में आ है अंत में, और प्लस अर्थी, अर्थी में पहले क्या है ए है, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब आती है बात आ प्लस आ बराबर आ। तो आ प्लस आ बराबर आ का मतलब है कि प्लस के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, आ होने चाहिए, और मिलकर बन जाएंगे आ। तो महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। उसी तरह से ई के नियम है, दोनों तरफ छोटी ई होंगी तो बड़ी ई बनेगी, पहले बड़ी ई फिर छोटी ई तो बड़ी ई बनेगी, पहले छोटी ई फिर बड़ी ई तो बड़ी ई बनेगी, और दोनों तरफ बड़ी ई हो तो बड़ी ई ही बनेगी, दीर्घ ई। इसी तरह से ऊ के भी 4 नियम बन जाते हैं। तो हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर मात्राएं मेल के बाद क्या होंगी, दीर्घ हो जाएंगी। हमें ध्यान इतना ही रखना है, ट्रिक इसकी इतनी सी है कि जहां दिखे आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, वहां क्या देखना है, दीर्घ स्वर संधि, और जहां ये मात्रा हो उस मात्रा को अलग कर दो, है ना, 2 टुकड़े कर दो। तो उसके बाद बात आती है गुण संधि की। गुण संधि के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी जो पहचान होती है इसकी, इसके अंदर होता है मात्रा। मात्रा का मतलब होता है एक मात्रा, या तो ए की मात्रा देखनी है या ओ की मात्रा देखनी है, ठीक है, या तो ए की मात्रा देखनी है या ओ की मात्रा देखनी है। अगर ये दोनों ना मिले तो क्या देखें, तो देखना है कि ऊपर की तरफ रे तो नहीं है। ऊपर की तरफ यदि रे है, जैसे कर्म में होता है, कर्म के अंदर रे ऊपर चला जाता है, तो ऊपर वाला रे इस तरह से बनता है, जैसे ये रेखा है शिरोरेखा, और ऊपर ये रे। तो इस रे को हमें देखना है। जैसे कि मान लीजिए ये कर्म मैंने लिख दिया, तो यहाँ ऊपर जो रे है ये हमें ध्यान देखना, या तो ए की मात्रा या ओ की मात्रा, ठीक है, या ऊपर का रे। अब बात आती है, इनको हमने देख लिया तो करना क्या है, करना सिंपल सा काम है कि जहां से ए की मात्रा दिखे उसको तो बना दो ई, और अगले शब्द में जोड़ दो, क्या बना दो, ई। अब छोटी बनानी है बड़ी, तो डिपेंड करता है कि शब्द क्या बन रहा है, जो शब्द बनेगा उसी के अनुसार उसकी छोटी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो उसके लिए हमारा शब्द भंडार थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, शब्द शुद्धि हमें पता होना चाहिए कि हिंदी के अंदर कौन सा शब्द किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यदि ए है, ए की मात्रा है, तो उसमें से हमें निकालना है ई, यानी दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर हमें ई डालना है बिना सोचे समझे। सोचना तब है जब हमें ये पता नहीं हो कि भाई बड़ी ई होगी या छोटी ई होगी। तो वो शब्द जब बनेगा, भाई ई निकालने के बाद ही तो शब्द बनेगा, ई जोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें ई बड़ी आएगी, जहां बड़ी आनी है वहां बड़ी लिखेंगे, जहां छोटी आनी है वहां छोटी। और तो बचा क्या, भी पहला शब्द बच गया, तो प्लस के पहला वाला जो शब्द है उसमें या तो ए आएगा या आ आएगा, दोनों में से एक अक्षर एक स्वर जोड़ना है। तो ये होता है टुकड़े करने का तरीका। मिलाने का तरीका तो सीधा सा है, आप नियम ध्यान में रख लो, ए प्लस ई बराबर ए प्लस बड़ी ई बराबर ए, आ प्लस छोटी ई बराबर ए भी होता है, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए होता है। इसी तरह से ऊ का ओ हो जाएगा। और री जो है, री का
अर होता है। ए प्लस री करेंगे तो अर हो जाएगा। अर का मतलब ऊपर का रेप, और आ प्लस री बराबर अर, यानी ऊपर का रेप। तो हमें ध्यान में देखने लायक जो चीजें तीन हैं गुण संधि में, वो यही है कि आपको एक ही मात्रा देखनी है, एक मात्रा होती है, और ओ की मात्रा देखनी है, वो भी ऊपर की तरफ ओ की मात्रा एक ही होती है, दो नहीं होती। उसके बाद अर जो रे है रेफ वाला, वो भी ऊपर की तरफ जाता है, यानी तीनों चीजें ऊपर की तरफ है। शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा ध्यान करनी है। एक मात्रा के अलावा यदि रे है, ऊपर वाला रे है, तो वो हमें देखना है। जहां ये तीनों में से कोई एक हो, वहां संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। क्या हो जाएगी? गुण संधि। जैसे शब्द है गणेश, गण प्लस ईश, गणेश। तो यहाँ क्या किया? गण, गण में ए है और ईश में ई है, ए प्लस ई बराबर क्या हो गया? ए। तो हमें मान लीजिए कि ये दे दिया कि गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद। तो एक में छोटी ई दे दिया, एक में बड़ी ई दे दिया, एक में गणे प्लस सह दे दिया, एक में गए प्लस गणेश दे दिया। आ गई बात समझ में? तो हमें टुकड़े किसको करना है? टुकड़े केवल मात्रा को देखना है, मात्रा वाले वर्णों के टुकड़े करने हैं। मात्रा वाला जो वर्ण है उसका ही हमें टुकड़ा करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मात्रा वाला शब्द है, इसमें वर्ण है णे, तो णे को दो टुकड़े करेंगे, एक तो णे हो जाएगा, उसमें ए मिल जाएगा, और ए में से क्या निकल जाएगा? ई निकलेगा। अब ई निकाल दिया, आगे बचा श। अब ईश शब्द बनता है, तो हमें पता ये होना चाहिए कि ईश शब्द की जो ई की मात्रा जो होती है वो बड़ी होती है या छोटी होती है। तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि बड़ी मात्रा होती है, तभी हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गण प्लस बड़ी ई और श, तभी हमारी जो गुण संधि है उसका संधि विच्छेद सही हो पाएगा। तो शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि ये पता नहीं है तो इसको मजबूत करने का तरीका यही है, मैं लेकर आऊंगा इसका तरीका, बहुत आसानी से आपको शब्द शुद्धि भी करवाऊंगा। बोर्ड पे लिखवाए जाते थे भाई, पहले तो स्कूलों में शब्द पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते हैं। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देवेंद्र है, देव प्लस इंद्र। गणेश है, गण प्लस ईश। यथेष्ट है, यथा प्लस ईष्ट। रमा प्लस ईश, रमेश। वीर प्लस उचित, वीरोचित। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। कण्व प्लस ऋषि, कण्वर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, यानी इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि वृद्धि संधि के अंदर ऊपर की मात्राएं भी क्या होंगी? दो होंगी। और यहाँ ई के बजाय ए को अलग करना है। कैसे गुरुजी? भाई मात्राएं दो है तो मात्रा प्राइमरी, मुख्य रूप से मात्रा शब्द में कौन सी होगी? या तो आई की मात्रा होगी। ए के ऊपर दो मात्रा, एक मात्रा होती है ना, स्वर के रूप में लिखते तो एक मात्रा होती है, लेकिन यदि व्यंजन को लिखते हैं तो उसके ऊपर दो मात्राएं आपको दिखाई देंगी। जहां दो मात्राएं दिखे वहां वृद्धि संधि होगी। अब चाहे वो ऐ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, दो मात्राएं दिखे वहां संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। जैसे पहला उदाहरण है, एक प्लस एक बराबर एक। परम प्लस ऐश्वर्य, परमैश्वर्य। सदा प्लस एव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। परम प्लस ओज, परमौज। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। वन प्लस औषध, वनौषध। महा प्लस औषध, महौषध। मैं ये प्लस बोल रहा हूं तो ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आपके लिए बोलना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए, बात समझ के चलना है। हमें ज्ञान नहीं झाड़ना, मुझे ज्ञान नहीं झाड़ना है, मुझे केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है, जिसके लिए भाषा मेरी क्या होनी चाहिए? आसान भाषा होनी चाहिए। यदि भाषा आसान है तो आपके पल्ले आराम से पड़ जाएगा, यदि भाषा मुश्किल है तो आपके पल्ले जीरो पड़ेगा। जीरो हमारे पल्ले तो सदियों से पड़ा हुआ है ना। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके संधि विच्छेद कैसे होंगे। संधि तो हो जाएगी, नियम दिए रखे हैं, नियम याद कर लेंगे, संधि हो जाएगी। ये यहाँ पर नियम है।
हैं सारे। इनको याद कर लोगे तो आप देख पाओगे। अब बात आती है, जैसे आपके सामने सिर्फ शब्द दे दिया एक एक, कैसे टुकड़े करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए इस मात्रा के ऊपर, ए पर नहीं, बीच वाली मात्रा पे। ये बीच वाली मात्रा है। तो इसमें दो मात्राएं हैं, दो में से क्या करना है? आई को अलग कर लो, आई को अलग कर लो। आई को अलग करेंगे तो आई का हमें बनाना है ए। क्या बनाना है? या तो ए बनेगा या आई बनेगा। अब कौन सा क्या बनेगा वो देखने की बात है, शब्द क्या बनता है। तो इस मात्रा को अलग कर लिया, पहला शब्द तो अलग हो गया एक, दूसरा शब्द बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमने अलग किया था आई। तो वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती है, घटा के या तो एक बनेगी या दो बनेगी। तो पहले घटा दो, इसको एक बना लो, यानी ए बच गया, ए प्लस कै दूसरा शब्द हो जाएगा। और यदि यहाँ पर दोनों शब्द सार्थक प्रयास में बन जाते हैं पहले प्रयास में, तब तो ये संधि हमारी क्या है? ओके है। यदि सार्थक नहीं बनते हैं तो हमें सार्थक बनाने होते हैं, शुद्ध बनाने होते हैं, अशुद्धि का ध्यान रखना होता है। जैसे कि परमेश्वरीय है, तो मई के ऊपर, मैं के ऊपर क्या है? दो मात्राएं हैं, अलग कर लो। आई को तो पूरा हटा लो अगले शब्द के साथ, और परम बचा, उसको पहला शब्द दे दो। तो परम शब्द ए या आ आएगा अंत के अंदर, प्लस से पहले क्या आना चाहिए? या तो ए आएगा या आ आएगा। तो हमें पता है कि परम अकारांत होता है, अंत में क्या आता है? ए आता है। तो परम तो एक शब्द हो गया, उसके बाद में ऐ अलग निकाल लिया और स्वरीय। तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐश्वर्य शुद्ध शब्द अपने आप में होता है। सदा प्लस एव सदैव, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सदैव में दो मात्राएं हैं, एक तो निकाल ली आई अलग, आई व ये कर दिया हमने, और इधर कर दिया सदा में सद। अब सद का शुद्ध शब्द क्या होता है? सदा ही होता है। तो सदा लिख देंगे इसको। तो पहला या तो ए आएगा या आ आएगा, आ गया। उसके बाद में प्लस के बाद ऐव, ऐव, ऐव कोई शब्द नहीं होता, हमारे यहाँ शब्द होता है एव। एव यानी संस्कृत में होता है ही, यानी कहते हैं ना मैं ही, अहम एव, त्वम एव, त्वमेव, है ना। तो इस तरह से एव का मतलब होता है ही। तो आगे चलते हैं बात अगली संधि के अंदर। अगली संधि में आती है यण संधि। देखो, स्वर संधि में ध्यान देना है, आ पे, बड़ी ई पे, बड़े ऊ पे। उसके बाद में स्वर संधि में ये दीर्घ संधि हो गई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ, ये तो हो गई दीर्घ संधि। गुण संधि में एक मात्रा होती है, जिस शब्द में ऊपर एक मात्रा हो या रेफ का रे हो, वो ऊपर वाला रे हो, वो क्या हो जाएगी? गुण संधि। एक मात्रा, गुण संधि। अच्छा, वृद्धि संधि की बात करें तो जहां दो मात्राएं हैं वहां वृद्धि संधि। अब बात करते हैं यण संधि। अब यण संधि में ना तो दीर्घ जैसा है कुछ, ना ही गुण जैसा कुछ है। इसमें तो आधे शब्दों का, संधि युक्त शब्द में आधे वर्ण आते हैं। आधे वर्ण जहां दिखे, बीच में या पहले, दूसरे या तीसरा, जो चौथा शब्द है, जो चौथा वर्ण है, दूसरा वर्ण होगा या तो, या तीसरा वर्ण होगा, वो क्या होगा? आधा होगा। तो पहले शुरू से चलेंगे, पहला आधा तो होता नहीं है, पहला भी होता है, कुछ शब्दों में आ जाएगा, अगर आएगा तो पता चल जाएगा। पहला देखना है कि आधा है क्या। यदि आधा है तो उसमें ई या ऊ या री, इनमें से किसी एक की मात्रा लगेगी। ज्यादातर प्रत्यय आते हैं इनमें, प्रत्यय मान लो, उपसर्ग मान लो, या अव्यय मान लो। इस तरह के शब्द पहले आएंगे, वो जुड़ेंगे इस दूसरे शब्द में, तो यण संधि आ जाती। ज्यादातर यही आता है, बाकी सार्थक शब्द तो आते हैं लेकिन कम आते हैं, ज्यादातर वही वाले आते हैं। तो ई का तो होता है यह, इसमें नियम के तहत पहले ई के बाद ए या आ जाए तो ये बन जाता है। छोटे ई या बड़ी ई के बाद ए या आ जाए तो ये बन जाता है ई का। तो जहां क्या दिखे? ये दिखे
आधे अक्षर के बाद पूरा ये दिखे, वहां क्या करना है कि जो आधा अक्षर है उसके साथ तो ई जोड़ना है, छोटी या बड़ी कोई एक लगेगी, और ये जो है उसमें से ए या आ को अलग कर देना है। आगे बात समझ में, जैसे अति प्लस अधिक, ई का ये हो गया, समझ गए बात को, ई का ये हो गया। तो पहले तो ई का ये करो तो बच जाएगा अत, अत प्लस ये अत्य, और बाकी हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी, समझ गए। ये जो बनेगा आधा बनेगा ना, तो अधिक वाला ए ये में मिल जाएगा, इसलिए वो ये ए गायब हो गया, फिर बचा क्या अधिक, तो अत्यधिक हो जाएगा। इस तरह से शब्द इति आदि, इति प्लस आदि इत्यादि। नदी प्लस आगम नद्यागम, ई का ये हो गया। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, ई का ये हो गया अत्यु, उष्म उड़ गया उसमें, उ उत्तम का उ मिल गया उसमें, तो अत्युत्तम हो गया। अति प्लस उष्म अत्युष्म, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस अच्छे, सु देखो पहले में ही भिड़ते ही आधा अक्षर आ गया, इसलिए आधे को उ अलग कर लिया, उ से वह बनता है, उ निकाल लिया वह में से और सह में जोड़ दिया, सु हो गया, प्लस वहां उ निकल गया तो ए बच गया, ए बचेगा अच्छा हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण हो जाएगा, अनु प्लस इति अन्विति, पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा। अब आज की आखिरी संधि जो है अयादी संधि, उसकी बात करते हैं। तो भैया एक दोहा है जो आप नोट कर लीजिए, पवन पावक नयन नायक है अयादी आनंददायक, बस इसके अलावा कोई ट्रिक इसकी है नहीं। बाकी नियम याद कर लो, ओ का औ होता है, औ का आव होता है, आई का आय होता है ना, तो ए का अय होता है, ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव, बस पवन पावक नयन नायक है अयादी आनंददायक। तो ये चार चीजें हमें याद रखनी है। अयादी संधि समाप्त। उसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें होगी व्यंजन संधि, सरल भाषा होगी, सरल नियम होंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया पीडीएफ से पढ़ा के दे रहा है और समझा तो मैं रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।